नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज एक ऐसे इंडेक्स के बारे में बात करेंगे जो अपनी पीक से 20 से 25% की गिरावट दे चुका है। 37-40% की गिरावट एक ऐसे इंडेक्स में है। हम लोग कौन से इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं आईटी इंडेक्स के बारे में। इसके बारे में मैंने कई ईटीएफ ऑलरेडी बताए हुए हैं, लेकिन ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में एक बहुत बड़ा लॉस है, बड़ा ड्रॉबैक है ईटीएफ का और म्यूचुअल फंड का। ईटीएफ में हम लोग प्रॉफिट को कंटिन्यू होल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग जैसे ही 2-3-5% जैसे ईटीएफ में आता है तो उसमें एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको वेल्थ बनानी है, अगर आपको मार्केट में टिके रहना है, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको 2-3-5% में सेटिस्फाई होना है या कि 40% 50% में सेटिस्फाई होना है। तो इंडेक्स की गिरावट का भरपूर फ़ायदा उठाइए, और इंडेक्स की गिरावट कोई नहीं कह सकता कहाँ तक होगी। ठीक है, मैं सिर्फ इसके लेवल के बारे में बात करेंगे। ये जो जाल देख रहे हैं ना, ये जाल नहीं है, एनालिसिस है। ये एनालिसिस क्या है? ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। ठीक है, फिबो रेशियो कहाँ दिखा रहा है? फिबो रेशियो हमारा दिखा रहा है कि 27,000 आज क्रॉस कर गया है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये 0.382% का रेशियो है। जिसको इसके बारे में जानते हैं उनको पता होगा, नहीं जानते हैं तो जुड़े रहिए, इसके बारे में भी हम लोग लेके आएंगे। और जो पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अभी इसमें एक इंडेक्स के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, जो कि हमको 40% गिरावट तो ये है ही ऑलरेडी इंडेक्स में। 3 से 5 साल हम लोग होल्ड करके रखते हैं तो अच्छा मिलने की, रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। मार्केट में कुछ भी संभव है। ठीक है, कह नहीं सकते कि कहाँ तक जाएगा इंडेक्स। तो अगला हमारा रेशियो रहेगा 23,980, मतलब 24,000 के लेवल को अगर क्रॉस करता है नीचे तो नेक्स्ट एडिशन होगा म्यूचुअल फंड का। अभी आज की डेट में लमसम अगर किसी को बाई करना है, किसी को म्यूचुअल फंड में अगर लमसम देखना है, तो आज 26,972 मतलब 27 का लेवल है। 27,000 का लेवल है अप्रोक्सीमेट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेवल रहेगा, यहाँ पर लमसम कर सकते हैं। उसके बीच में अभी यहाँ से हमको अगर आज लमसम शुरू करेंगे तो किस फंड में शुरू करेंगे ये भी जानेंगे। अभी रुके रहिए, जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ये तो मैंने बता दिया इंडेक्स के बारे में, कैसे हमको इंडेक्स में साँच ढूंढना है। और ये अभी हमारा 9 साल का आईटी इंडेक्स 9 ईयर्स का, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो ना 9 साल में सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। 9 साल में इसकी पी मतलब 2017 में इसकी पी अप्रोक्सीमेट 17 to 18 थी, चेक कर लीजिएगा। और ये 2026 चल रहा है, अभी 19 पॉइंट समथिंग है। तो ये पी रेशियो के हिसाब से भी बहुत चीप हो गया है। पी रेशियो क्या है इसके बारे में मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, उस पर देखना। तो एक ऐसा इंडेक्स फंड है, ये देखिए, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। इसमें क्या है, एक साल में ये लॉन्च हुआ थी, 5.7% का माइनस में रिटर्न दिया है। कितना दिया है? 25.7%। ये क्या क्या होल्ड करते हैं? इनके पास सिर्फ आईटी सेक्टर के स्टॉक होते हैं, क्योंकि आईटी इंडेक्स है, ये इंडेक्स है। ये जितना ये इंडेक्स को रिप्लिकेट करता है, इनके सभी आईटी सेक्टर के स्टॉक, इनकी होल्डिंग यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ होल्डिंग दी होती है। मतलब नया फंड है, कोई पुराना फंड नहीं है। तो हम इसमें अगर कोशिश करें इसमें जाने की, तो अभी इसके रिलेटेड स्कीम है वो देख लीजिए। दूसरी भी एएमसी का जाना चाहते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं, तो लेकिन मैं ये लेके आया हूँ, इसमें माइनस का 25.7% है। इसमें अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है, इसको ट्राई करिए। इंडेक्स फंड, अगर 40% इंडेक्स फंड की गिरावट का आनंद उठाना चाहते हैं, 3 से 5 साल रुकना चाहते हैं, तो इस इंडेक्स फंड में बने रहिए। ठीक है, ये आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। 5 साल मिनिमम जिसका सिनारियो है, जो मिनिमम जिसका नज़रिया है, वो देख सकता है। ठीक है, अभी और इंडेक्स फंड के बारे में बाद में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।